काला कानून वापस करो। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। आज आज तो खाली ये नारा लगा है और काला कानून वापस नहीं लेंगे तो मैं भारत में 22 करोड़ ड्राइवर एक होके पूरा भारत जाम करेंगे। 5 लाख रहता तो गाड़ी चलाने आते। अमित शाह जी तो कह रहे हैं, ना सुनते, रोड में माँ बहन करवाते। कोई भी ड्राइवर को गाली देता माँ बहन कर देता है। पूर्णिया के डीएम साहब को एक संदेश दे रहे हैं, पूर्णिया साहब डीएम साहब को संदेश दे रहे हैं, मेरा वोट तक बहिष्कार कर दिया जा रहा है। हमारा कोई भी गाड़ी बूथ पर जाता है तो उसको वोट देने देता है जी आप लोग को? अमित शाह ने सभी ड्राइवर संघों के लिए एक नया कानून लाया है, जिस नया कानून से सभी ड्राइवर भैया को बहुत ही परेशानी हो रहा है। इन लोगों को लग रहा है कि वो कानून लागू अगर हो जाता है तो इन लोगों को कहीं न कहीं वो एक काला सजा से कम नहीं हो सकता है। पूरे इंडिया में देखा जाए तो ड्राइवर भाई 22 करोड़ है ना, 22 करोड़ है ड्राइवर 22 करोड़ है पूरे इंडिया में ड्राइवर भाई। और देखिए अमित शाह जी की जो कानून है थोड़ा हम बता देते हैं, फिर इनसे बातचीत भी करेंगे। अमित शाह जो भी कानून लाए हैं ड्राइवर भाई सब के लिए बहुत ही निचली स्तरीय को कानून आप लोग समझ सकते हैं। अगर वो कानून लागू हो जाता है, जितने भी भारत में इंडिया में ड्राइवर है उन सभी के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। देखिए कानून क्या है, उसमें लिखा गया है कि अगर कानून लागू होता है ड्राइवर संघ सभी के लिए, तो अगर किसी भी कोई भी गाड़ी 3 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर 10 चक्का बड़े गाड़ी तक, अगर किसी भी गाड़ी से किसी भी आम आदमी को एक्सीडेंट होता है तो उसे ड्राइवर की ही उसको अस्पताल पहुंचाना है। अगर ड्राइवर जीवित है तो ड्राइवर को 5 साल की सजा होगा, 5 लाख रुपया जुर्माना होगा। अगर ड्राइवर मर जाता है तो 10 लाख रुपया जुर्माना होगा ना। अगर वह मर जाता है तो उसका भी बाल बच्चा के विषय अमित शाह नहीं सोचे हैं, यह ड्राइवर के विषय ओनली फॉर काला कानून लाए हैं। इस लेकर कि अगर ड्राइवर किसी पेशेंट को उठा के लेके जा रहा है तो पब्लिक को तो मार देगा, अगर वो पब्लिक से बच के कहीं पहुंचा दिया हॉस्पिटल तो 5 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना। अगर ड्राइवर भाग रहा है वहाँ पे तो भाई ड्राइवर को अगर पीछे से कोई उठ जाएगा तो ड्राइवर का पहला दायित्व है कि अपना जान बचाना। अच्छा ये बताइए अमित शाह जी ने क्या कानून लागू किए हैं, ये क्लियर बताइए। ये काला कानून है और पेशेंट को अगर बचा के लेके जाते हैं, पेशेंट को अगर बचा के लेके जाते हैं तो 5 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना। अगर भाग जाते हैं तो 10 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना। आप ड्राइवर अगर वो आदमी मर जाता है तो उसके तो मर जाता है तो मर जाइए, अमित शाह का यही नियम है, मर जाइए। अरे मरने का बाद आपने कुछ स्टेटमेंट दिया कि मॉब लिंचिंग में अगर ड्राइवर मारा जाता हो तो उसका फैमिली को क्या देंगे। अमित शाह को ये भेजा में ब्रांड में नहीं आया, ये अमित शाह बहुत बड़ा घोर अनर्थ किया जा रहा है पूरा भारत के ड्राइवर के साथ। हाँ अच्छा अमित शाह जी पढ़े लिखे इंसान है, अगर वो कानून कोई लागू किए हैं तो सोच समझ के किए होंगे ना। बहुत बड़का मूर्ख है, बोलिए कैसे? बहुत बड़का मूर्ख है। अगर 22 करोड़ ड्राइवर के विषय सोचना चाहिए, 22 करोड़ क्या ड्राइवर आयोग बीमा करवाना चाहिए ना। अमेरिका का देख लीजिए, 6 करोड़ का एक ड्राइवर का बीमा होता है, 1 करोड़ को देते, 20 लाख के दिए बीमा ड्राइवर को। ड्राइवर आयोग चाहिए, ड्राइवर सरकारी कैलेंडर में 1 दिन का सरकारी छुट्टी होना चाहिए। संविधान में ड्राइवर का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये लोग जो है ना ड्राइवर को शुरू से अंत तक शोषण करके आया है, ड्राइवर को ऊपर विकास किया नहीं। अगर 77 साल में देश आजाद हो गया है, आप एक भी लाइन देख लीजिए ड्राइवर के प्रति स्टेटमेंट दिया हो। अच्छा पहले का कानून कैसा था ड्राइवर भाई के लिए? पहला का कानून था अगर हमारा गाड़ी किसी से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें चलो भाई गए सिविल कोर्ट, लाइसेंस दिखाए तो बेल हो गया, 2-4-5 हजार खर्चा हो गया। अरे इतना दूर में देख लीजिए कैमरा घुमा के, कौन 5 लाख देने के लिए तैयार है? हैं? किसके घर में जमीन बेचवाने का फेरा के लिखाया हमेशा, ये जमीन बेचवाने का। और 10 साल की सजा, अभी बाल बच्चा ड्राइवर का भी बाल बच्चा को क्या होगा, ये ब्रांड में अमित शाह का नहीं सोचे। आप लोग इनके इस कानून से क्या सहमत है? जोर से बोलिएगा। इनके बात से सहमत है? कानून वापस होना चाहिए, काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। आज तो खाली ये नारा लगा है और काला कानून वापस नहीं लेंगे तो मैं भारत में 22 करोड़ ड्राइवर एक होके पूरा भारत जाम करेंगे, पूरा भारत को रोकेंगे। अच्छा मान लीजिए आप लोग भी पूर्णिया में है, पूर्णिया से आप लोग का क्या सपोर्ट मिल रहा है? कब आप लोग मान लीजिए पूर्णिया चक्का जाम करेंगे? हम लोग को देखिए एसोसिएशन से है, ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन पूर्णिया बिहार का जिला अध्यक्ष है।
हम लोग सीनियर से आदेश लेके ही कोई काम करते हैं। ऐसे हम लोग लेटर के साथ, हम लोग को लेटर से ही काम करना है और लेटर से ही करके आए हैं। लेटर देंगे डीएम साहब को, एसपी साहब को, एसडीओ को और थाना को। लेटर देके तब धरना प्रदर्शन करेंगे 0 माइल में। हाँ, सभी ड्राइवर होंगे 0 माइल में। आप लोग क्या सहमत है इस कानून से, जो अमित शाह जी जो कानून लाए हैं उससे सहमत हैं? नहीं, सरासर ये गलत है। गलत है ना? जी। आप भाई सहमत हैं? इधर आओ। नहीं नहीं, ये सब सारा कानून गलत है। क्या आप ये गलत है। क्या आप गलत है। आप गलत है। देखिए, जितना भी यहाँ पे ड्राइवर संघ के जितने भी ड्राइवर हैं, सभी लोग इस कानून से सहमत नहीं है, क्योंकि इस कानून में कहीं न कहीं ड्राइवर भाई के लिए काला सजा की बराबर समझ सकते हैं आप लोग। क्या आप लोग सहमत है इससे? नहीं, इससे कहीं कदापि सम्मत नहीं है। अन्याय ही, ड्राइवर के प्रति घोर अन्याय है। अच्छा, मान लीजिए आपसे एक्सीडेंट किसी को हो गया, तो क्या आप लोग वहाँ पे 5 लाख रुपया आपका घर में रहेगा जब उसको दे पाइएगा? कहाँ से रहेगा? नहीं होगा। गाड़ी चलाने आते। हाँ, 5 लाख रहता तो गाड़ी चलाने आते। अमित शाह जी तो कह रहे हैं, ना सुनते, रोड में मैं बहन करवाते। कोई भी ड्राइवर को गाली देता मैं बहन कर देता है। अमित शाह जी तो कह रहे हैं नहीं, आप लोग को 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, अगर भाग जाते हैं तो 10 लाख रुपया। तो तब क्या होगा? मरना ही होगा। चाहे उधर मरा जाए, इधर कहीं तो मरना ही है। सोचा तरी पार वो अपने हो करके वो नहीं सोचा कुछ हो बिहार में या भारत में कुछ सोचा वो अमित शाह ने। अच्छा, ये बताइए कितना है, आप ड्राइवर हैं क्या? हाँ, क्या चीज का ड्राइवर? 4 चक्का का है, सब गाड़ी अच्छा, चला। आप ये बताइए, ये जो कानून लागू हुआ है, कौन कौन ड्राइवर गाड़ी के लिए लागू हुआ? ये 3 चक्का से ड्राइवर कोई भी हो, 3 चक्का से कोच को सभी हो, सभी ड्राइवर पे कानून लागू है। सभी ड्राइवर पे। मतलब ये ऐसे 3 चक्का से लेके बड़ा जितना भी गाड़ी आता है, सभी ड्राइवर के लिए ये लागू हुआ। एक बात हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं, एक बात और आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं। पूर्णिया के डीएम साहब को एक संदेश दे रहे हैं, पूर्णिया साहब डीएम साहब को संदेश दे रहे हैं। मेरा वोट तक बहिष्कार कर दिया जा रहा है। हमारा कोई भी गाड़ी बूथ पर जाता है तो उसको वोट देने देता है जी आप लोग को? इस बार ये करने जा रहे हैं कि अगर ड्राइवर को वोट नहीं देने देगा तो गाड़ी बूथ पर ही खड़ी रहेगी। हाँ, अच्छा, ये बात जो नजदीकी समय आ गया है, 3-4 महीना बचा है लोकसभा बस चुनाव। बस यही लोकसभा में मैं ये कदम उठाऊंगा और डायरेक्ट जिला स्कूल में या रंभोई मैदान में जहां भी गाड़ी होता लगता है, मैं डायरेक्ट वहां पे अनाउंस करवाऊंगा कि अगर ड्राइवर को वोट नहीं डालने दे दीजिएगा तो गाड़ी वहां से नहीं खुलेगी बूथ पर से। एबीएम अपने पैदल ऑफिसर लेके जाएगा। मतलब आप लोगों को जो अधिकार है उस अधिकार को भी छीना वंचित किया गया। मेरा वोट गाड़ी से और हमको खटा के आप 7 दिन 8 दिन 10 दिन रखते हैं अपने अंदर में, उसके बाद भी मेरा वोट कहाँ गया? हम लोग को गुमराह करके रखे हैं आप। अच्छा, आप लोग ये मानते हैं ये जो भारत का जो सुनिए, ये जो भारत का अर्थव्यवस्था है, क्या आप लोग ये मानते हैं कि ड्राइवर संघ से ही चलता है? ये देखिए, ड्राइवर जहाँ से तक तो अमित शाह जी भी नहीं चल पाएंगे, उनके लिए भी तो एक ड्राइवर है। तो बिना ड्राइवर से जब अमित शाह जी नहीं चल रहे हैं तो ड्राइवर के साथ इतना बड़ा अन्याय कानून क्यों लगाया गया है? मतलब कभी अमित शाह जब इस लाइन में नहीं थे, चाहे इस राजनीति में नहीं थे, उनसे पहले वो भी कहीं आम आदमी होंगे। आम वो जब ये राजनीतिक में नहीं थे, वो जब आम नागरिक होंगे तो वो भी कोई साइकिल वाला को ठोकर लग जाता होगा, वो भी भागता होगा, वहाँ पे खड़ा नहीं होता होगा। तो ये तो नहीं, कहीं ना कहीं ड्राइवर भाई के लिए नाइंसाफी कानून लाया है, काला कानून है और काला सजा के बराबर में है। इसलिए ये देख लीजिए, और हम लोग ये गुलाब बाग मंडी में है और ये पूरा वर्ल्ड में गुलाब बाग, पूर्णिया का गुलाब बाग मंडी पूरा वर्ल्ड में नामी है, ठीक है। और ये ट्रक या कोई छोटी गाड़ी या सामान अनाज ले जाने और ले आने के दरमियान में उसके साथ या दुर्व्यवहार हो जाता है या घटना हो जाता है तो मेरा मौत तो सेना के तरह हो रहा है। मैं भारत का अर्थव्यवस्था को चलाने में मेरी मौत हो जाती है तो भारत सरकार हमको क्या दे रहा है? कुछ नहीं, लवारिस हालत में फेंक रहा है। और कानून भी ऐसा लाए हैं कि और उल्टे पॉकेट ले लेना है, देना नहीं है, ड्राइवर को देना नहीं है, उल्टे ले लेना है। क्या चाहते हैं, पहले का जो कानून था वो होना चाहिए या फिर इसमें चेंज होना चाहिए? इसमें चेंज होना चाहिए। ड्राइवर को ड्राइवर आयोग चाहिए, ड्राइवर को ड्राइवर आयोग चाहिए, ड्राइवर कानून चाहिए, ड्राइवर कोर्ट अलग चाहिए और ड्राइवर को बीमा होना चाहिए। जो कल हमारा सेना के जैसे मौत हो जाता है, गाड़ी की अर्थव्यवस्था ले जाने या ले आने में मौत हो जाती है तो उसको 20 लाख का बीमा होना चाहिए, जो उसका फैमिली कल रोड पे ना आवे। अभी एक ड्राइवर को कुछ हो जाता है तो उसका फैमिली रोड पे आता है। हमने देखा है खून के आंसू रोते हुए ड्राइवर को मौत होने के बाद उसका फैमिली को, छोटा छोटा बच्चा लेके, समझे, हमने सबको तरफते देखा है।
तो ये सब अमित शाह को थोड़ो देखा है तरफते हुए। वो तो अपना बैठा रहते हैं सोफा पलंग पे और 10 गो बॉडीगार्ड रहता है, उसको तो मालूम है किधरों से आएगा तो बॉडीगार्ड बचा लेगा। अरे ड्राइवर का हाल पूछना चाहिए, ड्राइवर को बचाने वाला कौन है? सब तो मारना ही वाला है, यहाँ पे बचाने वाले कौन है? आप लोग क्या नारा लगा रहे हैं? नारा लगाइए एक बार। दूसरी काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। अमित शाह को एक संदेश दे रहे, अभी भी उनके पास टाइम है, अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं पूरा भारत जाम करने वाला हूँ, पक्का? पक्का। चलिए, बाकी जैसो अमित शाह जी जो भी कानून लाए थे उन कानून से सभी ड्राइवर भाई को 22 करोड़ ड्राइवर भाई हैं, उन सभी को परेशानी हो रहा है, क्योंकि ये कानून कहीं न कहीं इनके हित के नहीं हित के लिए नहीं है। इनके जैसे गला घोटने का ये कानून काम कर सकती है। हाँ। बाकी आप लोग इस वीडियो को पूर्णिया देश रहे हैं या सीमांचल एरिया से कहीं से भी आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो ऑल इंडिया तक पहुंचे और यह वीडियो अधिकारी के कानों तक पहुंचे, ताकि इस कानून पे कुछ ध्यान दिया जाए और इसमें कुछ चेंज किया जाए, या चाहे जो भी पहला कानून था वो कानून लागू ही फिर से किया जाए। जी जी जी। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।